नाज़रीन की खिदमत में सलाम व आदाब। मैं हूँ सैयद हाशिम रिजवी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। WWF लद्दाख की जानिब से आज द करगिल होटल में स्टेक होल्डर के साथ एक वर्कशॉप का अहतमाम किया गया, जिसमें हिल काउंसिल करगिल के सरबराह डॉक्टर जाफ़र आखून और एग्जीक्यूटिव काउंसलर पुंचोक टची के अलावा मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ लोगों ने अपने तासुरात बयान किए। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। फेस्टिवल होता है आपका नागालैंड वगैरह में, आपका ब्लैक नेकन का फेस्टिवल हो जाए अपना भूटान में, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे से होता है। कभी वो लोग रिसर्चेस को लेके एक्सप्लोर करवाते हैं, कभी कम्युनिटी को लेके करें, तो हमारा भी लोगों को सेंस ऑफ ऑनरशिप, सेंस ऑफ अपनापन लाने के लिए हमारे पास अगर ब्राउन बेयर फेस्टिवल तो कुछ हो जाता है लद्दाख में कोई, तो एक तो उससे लाइवलीहुड के ऊपर ही पड़ेंगी, दूसरा जो नेगेटिव वो थॉट्स है लोगों का वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे। क्योंकि अभी हुआ है, अभी मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जो हिमालयन ब्राउन बेयर ट्रस्ट का जो रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलते मुजम्मिल भाई, उसका टीम जो उसके पहले मैंने भी हाइपरफैजी के बारे में कहा। सो ड्यूरिंग दैट टाइम इनको मतलब जहाँ से भी खाना मिलता है, जहाँ से भी फूड रिसोर्सेज मिलता है, वो वहाँ चले जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंजर्वेंसी पे काम कर रहे हैं। इन्होंने पहले बताया कि पहले तो वेटलैंड पे था, अब इनका खासकर फोकस करगिल की ओर जो है ना ब्राउन बेयर पे है। दराज में इतने सालों से काम कर रहे हैं और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, काफ़ी सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ साथ में हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के वार्डन रज़ा अबीदी साहब, जिन्होंने जब से इन्होंने ज्वाइन किया, इनका पेरेंट डिपार्टमेंट है, ये भी काफ़ी सालों से इन चीज़ों के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कैसे आगे ले जाएंगे, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जितने भी इनका ऑब्जेक्टिव से उनको पब्लिक तक पहुंचाने में क्या क्या काम कर रहे हैं हम सब जानते हैं। इन्होंने अभी अपना ओवरव्यू दे दिया है कि डिपार्टमेंट की ओर से क्या इंटरवेंशन रहेगा। काउंसिल में आपको एक तो शाबाशी देता हूँ, आप लोगों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, आपको आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोग इतना वाइल्ड लाइफ को लेके जितना हमारे लोग कंसर्न नहीं है उतना आप लोग कंसर्न करते हो, एक प्लेटफॉर्म पे ले आया। और मैं देख रहा था आप लोगों ने बड़ा एक डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छा बनाया। उसके लिए हमारे लोकल काजिम साहब है, मुजम्मिल है, बाकी जितने भी है, आप लोग सबों का मैं बहुत मशहूर हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है WWF के कोऑर्डिनेटर रोहित साहब। सर, आज के इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ क्या कहेंगे? क्या ये प्रोग्राम कितना कामयाब रहा? इसके अलावा लद्दाख में WWF का क्या रोल है, क्या किरदार रहा? शुक्रिया जनाब। मैं शुरू तो इससे करूँगा कि WWF के बारे में ज़रा बता के। WWF एक मानिए कि दुनिया की सबसे बड़ी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया भर में काम कर रही है, 100 से ज़्यादा देशों में। और लद्दाख में बहुत वक्त से हम काम कर रहे हैं, तकरीबन 20-22 साल से। पहले लेह में तो काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं और कुछ सालों से हम कारगिल में भी काम कर रहे हैं। कारगिल में हमारा काम करने का जो मेन मकसद है वो ख़ास करके ब्राउन बेयर जिसको डनमो भी बोला जाता है, उस पर काम करना है, उसकी कंजर्वेशन करना है। और उसकी कंजर्वेशन बाकी स्टेक होल्डर्स के खास करके लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर करना, कोशिश करना कि जो मुद्दे हैं ब्राउन बेयर को, डनमो को लेके, जो कम्युनिटीज़ अक्सर खफा रहती हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो कम्युनिटी का नुकसान भी करता है, जैसे कभी जानवर मार दिया, कभी बाकी माली नुकसान कर दिए, जैसे आके दीवार तोड़ दी, सामान उठा के ख़राब कर दिया, राशन स्टोर को तोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारी बार क्या होता है कि जब ऐसे कुछ हादसे होते हैं तो माली नुकसान झेलना पड़ता है कम्युनिटी को, लोगों को, वो थोड़े खफा हो जाते हैं। तो इससे होता है क्या कि कंजर्वेशन ढंग से हो नहीं पाती है, कोई ध्यान नहीं देता है ब्राउन बेयर की तरफ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है, जो एक बहुत ज़रूरी जानवर है, जिस इकोसिस्टम में रहता है उसका इंडिकेटर है, वो एक फ्लैगशिप स्पीसीज़ है। तो इसीलिए उसको कंजर्व करना, ब्राउन बेयर एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ये बहुत कम नंबर है इसका, हालांकि हमें मालूम नहीं कितना है इस एरिया में,
वो जब तक एक प्रॉपर सर्वे नहीं होगा इसी चीज़ को देखने के लिए, तब तक हम बता नहीं सकते, मगर हाँ बहुत कम नंबर है और ये ये हिमालयज़ में ही होता है, इसीलिए इसको हिमालयन ब्राउन बियर बोलते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे जो इसको लेकर हैं उसी को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन की जाए, इसकी एश्योर किया जाए कि ये कंजर्व हो ये स्पीसीज़, आने वाले सालों के लिए भी यहाँ रहे, हमारी आने वाली जनरेशन्स देख पाएँ इसको। इसीलिए हमारा काम करने का मकसद यही है। ये जो आज की वर्कशॉप जो हम कर रहे हैं, इसमें हमने ये मल्टी स्टेक होल्डर वर्कशॉप है, जिसमें हमने बाकी जो स्टेक होल्डर इस एरिया में अलग अलग काम कर रहे हैं सबको बुलाया है, ताकि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ ब्राउन बेयर्स हम निकाल पाएँ आज की इस वर्कशॉप से। सर, आप पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, तो कम्युनिटीज़ का कितना ताउन रहा है? चूँकि खासकर ये देखने में मिलता है कि ये जो ब्राउन बेयर है वो लोगों के मवेशियों पे अटैक करके नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी गम गुस्सा भी पाया जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, नुकसान तो बहुत होता है, बहुत बार होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ताउन की जब आप बात करेंगे, कोऑपरेशन की बात करेंगे, तो बहुत कोऑपरेशन हमें मिला है लोगों से, खास करके द्रास में, जहां हमारा जो मेजर हमारा साइट है फ़िलहाल, और हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसके बाहर भी, लेकिन बहुत कोऑपरेटिव हैं लोग। और वो तब कोऑपरेशन मिलती है जब लोगों को समझ आता है कि ये इंपॉर्टेंट कितना है ये स्पीसीज हमारे लिए, और लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो खफा होते हैं बिकॉज उनका नुकसान होता है, लेकिन जब उनको ये समझ आता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर हम इसकी कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट कर लें, हम कॉन्फ्लिक्ट को कम कर लें, तो उसका तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी को कोई परेशानी नहीं उसके बाद। तो इसीलिए ज़रूरी यही है कि हम जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है ह्यूमंस की और ब्राउन बियर्स की, हम कोशिश करें अलग अलग तरीक़ों से, अगर वो कम हो सकती है, वो कॉम्पनसेट हो सकती है, तो बहुत बेहतर होगा और इस स्पीसीज़ को हम बचा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं वो इसका नुकसान कर रहे हैं, मगर हाँ, नुकसान हो सकता है। बहुत बार लोग बहुत खफा होते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि लोग बहुत कोऑपरेट भी करते हैं हमें। सर, WWF की क्या हदूद है, क्या खासकर, चूँकि हमने देखा कि WWF सिर्फ ब्राउन बियर को लेकर काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी जो हमारे लद्दाख में अहम खासकर पौधे जो है, पहाड़ों में हमारे जो पौधे जो नायाब पौधे होते हैं, जिनसे मेडिसिन भी बनाया जाता है, तो उसका इलीगल तरीके से बड़े पैमाने पर उनको जड़ों से उखाड़कर बाहर सप्लाई किया जा रहा है। उसका हाल ही में इस साल भी उम्बा, हमारे संग उम्बा इलाके में ऐसा वाक़या पेश आया। तो इसके लिए WWF का क्या नज़रिया है और क्या आपका ये स्ट्रेटजी रहेगा इनको बचाने के लिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हिमालयन ब्राउन बेयर जो डेनमो है, वो इस रीजन का फ्लैगशिप स्पीसीज है। फ्लैगशिप का मतलब होता है, क्योंकि स्पीसीज तो बहुत सारी हैं, आप देखेंगे यहाँ स्नो लेपर्ड भी है, यहाँ वुल्फ भी है, यहाँ लिंक्स भी है, लेकिन वो एक स्पीसीज जो उस एरिया का फ्लैग बियरर है, जिसको बचाओगे तो बाकी सब स्पीसीज भी बच जाएंगी और वो रीजन भी बचेगा। तो जब आप बात करेंगे कंजर्वेशन डेनमो की, तो तब इसका मतलब है, आप ऐसा तो नहीं है कि आप डेनमो को वहाँ से हटा के बचाएंगे, आप तो उसी जगह में उसको बचाएंगे। तो जब आप उसको उसकी हैबिटेट में बचाएंगे, तो उस हैबिटेट को भी तो बचाएंगे आप। तो ये है कि जो डेनमो है या हिमालयन ब्राउन बेयर है, ये कारगिल रीजन का या हमारे इस रीजन का ये फ्लैगशिप स्पीसीज है। तो जब हम इसकी कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी स्पीसीज को भी कंजर्वेशन प्रोवाइड करता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपका उस तरफ भी कोई ध्यान है कि नहीं, है जो हमारे पौधे होते हैं, जो नायाब पौधे होते हैं? बिल्कुल, वो जो पौधे, देखिए, हमारा मकसद है कि हम लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करें किसकी तरफ, ब्राउन बेयर की तरफ। और जब हम ब्राउन बेयर की कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो उसकी हैबिटेट में जो पौधे हैं उनकी कंजर्वेशन की बात भी तो करेंगे। सही जी। ब्राउन बियर के अलावा वुल्फ जो होता है जी, जबकि ब्राउन बियर सर्दियों के अय्याम में वो हाइबरनेशन में चला जाता है, लेकिन जो वुल्फ जो है वो सर्दियों में भी बहुत खतरनाक अंदाज में मतलब लोगों के मवेशियों को, जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। जी। तो इसकी तरफ भी आपका कोई ये? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम सबकी बात करते हैं। हम जब कॉन्फ्लिक्ट, फिलहाल हाँ, हमारी कोशिश है कि हम ब्राउन बेयर, क्योंकि आज की वर्कशॉप का मुद्दा ही ब्राउन बेयर है, तो हम ब्राउन बेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम
वुल्फ की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। हम आज की स्ट्रेटजी जो बन रही है वो ब्राउन बेयर फोकस्ड है, मगर हम उतने ही फिक्रमंद हैं जो कॉन्फ्लिक्ट वुल्फ से हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट स्नो लेपर्ड से हो रही है। हमने पास्ट में, जैसे मेरे कलीग बता भी रहे थे प्रेजेंटेशन में, कि हमने पास्ट में बहुत सारी जो कोरल्स यहाँ पर कार्बन में बनाई है, और उनका मकसद उस वक्त स्नो लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट और वुल्फ की कॉन्फ्लिक्ट को रोकना ही था। तो ऐसा नहीं है, हम उस पर भी काम करते हैं, लेकिन आज की जो मुद्दा है वो ब्राउन बेयर है। आखिरी मैसेज से पहले एक आखिरी सवाल ये है कि लद्दाख में, पूरे लद्दाख में जो जंगली जानवर होता है, ब्राउन बियर समेत कितने किस्म के जंगली जानवर पाए जाते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा कोई एदाद शुमार है? बिल्कुल, हमने, आप देखेंगे हमारी पब्लिकेशंस हैं बहुत सारी, जिसमें हम, जैसे यही देख लीजिए आप, कि इसमें हमने फैक्ट शीट्स बनाई हुई हैं अलग अलग जानवरों को लेके। स्नो लेपर्ड है, हमारे बहुत सारे परिंदे हैं। मैं आपको बताऊं 400 से ज़्यादा परिंदों की मतलब स्पीसीज हैं जो पहले शायद बहुत कम मानी जाती थी, लेकिन अभी जैसे जैसे लोग उठ रहे हैं, फोटोग्राफी के लिए निकल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंजर्वेशन में इंटरेस्टेड हैं। लोकल लद्दाखी, बाहर से जो आते हैं वो अलग हैं, लोकल लद्दाखी बहुत आगे बढ़कर कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उन्होंने ही डॉक्यूमेंट किया 400 से ज़्यादा स्पीसीज हैं बर्ड्स की। एट द सेम टाइम बहुत सारी, और मैं बताऊं लद्दाख इतना रिच है वाइल्ड लाइफ में कि आज सुबह ही मैं किसी से बात कर रहा था, एक टूरिस्ट आए हुए थे और वो बोल रहे थे कि तो बैरन एरिया है, तो मैं जब उनको लद्दाख की बायोडाइवर्सिटी में बता रहा था तो वो तो उनकी आंखें फूल रही थी, देखिए इतनी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर है। तो हाँ बिल्कुल, जहाँ तक हो पाया, हो सकता है, हमने डॉक्यूमेंट भी किया है, हमने लिस्ट, चेकलिस्ट बना के रखी हुई हैं, और हमने पब्लिश भी किया है इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स मटेरियल, जो बच्चों को भी हम देते हैं, लोगों को देते हैं, ताकि वो भी अवेयर हो पाए। सर जो इस वक्त चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ख़ासकर लद्दाख में बड़े पैमाने पर तामीर तरक्की भी मतलब बड़े पैमाने पर जारी है, और जगह जगह टावर खड़ा किया गया है टेली कम्युनिकेशन का, तो उनका क्या ख़ास असर वाइल्ड लाइफ पे पड़ रहा है, ख़ासकर रेडिएशन वगैरह को लेकर? देखिए, इसको हम जब तक रिसर्च ना कुछ हो तब तक हम बोल नहीं सकते। अल्दो लोग अलग अलग हाइपोथेसिस हैं लोगों के, कुछ लोग बोलते हैं रेडिएशन से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जब तक प्रॉपर रिसर्च ना हो इस पे, तब तक हम बोल नहीं सकते इसके बारे में कुछ, क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारी थियरीज हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी हाइपोथेसिस देते रहते हैं, लेकिन कंफर्म तरीके से हम तब तक कुछ नहीं बोल सकते जब तक एक प्रॉपर फोकस रिसर्च ना हो इस पे। आखिर में आप लोगों को हमारे जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज यही है कि ये जो जंगली जानवर हमारे हैं, ये हमारी नेचुरल हेरिटेज है। जैसे हमारी कल्चरल हेरिटेज होती है, जो हमारी पुरानी इमारतें हैं, जो हमारा खान पान है, जो हमारी अटायर है, ऐसे कारगिल के अपनी कल्चरल हेरिटेज है, वैसे ये हमारी नेचुरल हेरिटेज है। ये हमें देखना है कि हमें कैसे इसको बचाना है। और हमारा जो, देखिए, खाली ये मानना कि उनसे हमें नुकसान हो रहा है, ये सही भी नहीं है। अभी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज, जो हमें इकोसिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये पूरे तरीके से नुकसानदेह नहीं है हमारे लिए। हमें सिर्फ नुकसान दिखता है, ये हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी लाते हैं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारी नेचुरल हेरिटेज है। ये हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है और हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखो सर, इसका मेन एजेंडा था कि हमारे यहाँ पे जो मेन एक स्पीशीज़ पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ का, जिसको हिमालयन ब्राउन बियर कहा जाता है, जिससे लोगों को भी बहुत नुकसान होता है। हमारे डेवलपमेंट कामों से, हमारे दूसरे भी और काम की वजह से हमसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्राउन बियर को भी बहुत नुकसान हो जाता है। दोनों चीज़ों में नुकसान हो जाते हैं। तो हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से, रिसर्च से, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को बुला के, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के ये डिस्कशन करने की कोशिश किया है कि सब मिलके इस ब्राउन बियर को कैसे बचाया जा सकते हैं। सिर्फ ब्राउन बियर को नहीं बचाना है, बल्कि ब्राउन बियर से इंसानों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिले और ब्राउन बियर का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो,
हो, उसके ऊपर एक ड्राफ्ट स्ट्रेटेजी बनाना है। ड्राफ्ट स्ट्रेटेजी कहने का मतलब है एक डिस्कशन होना है। फिर इसके बाद हम लोग एक रिटर्न शक्ल में क्या होना चाहिए, हर किसी का राय लेंगे। फिर इसको हम आगे स्टेक होल्डर्स के साथ लेंगे, जहाँ पे काउंसिल्स होंगे, जहाँ पे लम्बदार्स होंगे, उनसे और इनपुट्स लेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में एक कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजी जिसके लॉन्ग टर्म तमाम स्टेक होल्डर जब मैं कहता हूँ तो डिपार्टमेंट सारे मिल के इस चीज़ को अप्लाई करके ये हमें ब्राउन बेयर को बचाने के लिए करने की ज़रूरत है, जिसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को क्या करना है, फॉरेस्ट को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना है, एनिमल हस्बेंड्री को क्या करना है, शीप हस्बेंड्री को क्या करना है, उन सब को हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे और इसका एक स्ट्रेटेजी में बनाएंगे। आज की इस प्रोग्राम का, इस वर्कशॉप का स्टेक होल्डर के साथ जो वर्कशॉप रखा है, इसका क्या मेन मकसद है, और इसके अलावा जो हमारे जो ब्राउन बियर वगैरह है उनका जो आबादी पे अटैक है, हमारे मवेशियों का नुकसान है, उसकी क्या ख़ास वजूहात रहा है, उस पर थोड़ा आज का ये जो प्रोग्राम है WWF इंडिया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिवीज़न कारगिल ने कोलैबोरेशन में किया है। तो इसमें हमने अलग अलग स्टेक होल्डर्स सबको यहाँ पे इनवाइट किया है ताकि एक स्ट्रेटेजी बनाया जा सके, एक रोड मैप बनाया जा सके, जिसमें हम ब्राउन बियर कंजर्वेशन से लेके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और टूरिज़्म को कैसे, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा दे। तो इन सारी चीज़ों में एक रोड मैप बन जाए, आने वाले टाइम में क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। तो इन सब पे डिस्कशंस के लिए हमने अलग अलग फील्ड से अलग अलग स्टेक होल्डर्स को यहाँ इन्वाइट किया है ताकि हमारे पास अच्छे आइडियाज़ आए अलग अलग शोबे से, अलग अलग फील्ड से, और एक लॉन्ग टर्म एक अच्छा स्ट्रेटेजी हम बना पाए। जहाँ तक कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, हमारे करगिल में ब्राउन बियर से रिलेटेड, स्नो लेपर्ड से रिलेटेड और वोल्फ से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, और उनमें जो मेजर जो हमें देखने को मिलता है वो ब्राउन बियर से रिलेटेड है। तो उसी को कैसे मिटिगेशन मेजर्स क्या करें, किस तरह से कम करें, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आज के इस जो वर्कशॉप में, और इसको हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग इस पे डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे कि हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के चीफ साहब हैं डॉक्टर गुलजार साहब, उनसे उनका क्या ये रहता है, अलग अलग NGOs हैं, इन सब का एक, ताकि एक जो हमारा प्लान बने, एक स्ट्रेटेजी बने लॉन्ग टर्म के लिए कि कैसे हम इसको टैकल कर पाए और इफ़ेक्टिवली टैकल कर पाए, तो इसका एक रोड मैप बन जाए और एक अच्छा प्लान बन जाए। सर, जैसे कि अभी CC साहब ने भी कहा कि जो अफेक्टेड जो हमारे ये ज़मींदार हैं, किसान हैं, उनके कंपनसेशन के लिए, क्योंकि बड़ी मुद्दत से कंपनसेशन में ये इसको बढ़ाया नहीं गया है, तो इसके लिए आपका महकमा क्या आइंदा क्या इक़दाम करेंगे? मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा कंपनसेशन है रिवाइज हुआ है 2021 में, तो इसी से रिलेटेड आज के स्टेक होल्डर्स मीटिंग में हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, और जो प्रपोजल है हम LHDC को भेजेंगे और अपने हायर अप्स को भेजेंगे। तो इन सब पे डिस्कशन रहेगा, और रिवीजन के लिए, कंपनसेशन रिवीजन के लिए भी इसमें अगर हमारे इसमें निकल के आता है तो हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे इसमें। और साथ ही साथ मैं हमारे काउंसिल का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक इस प्रोग्राम में हमारे ऑनरेबल CC साहब हैं, हमारे ऑनरेबल EC साहब हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए, और उस पर फर्दर डिस्कशंस होगा, और जो भी इससे निकल के आएगा हम इसका एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के काउंसिल में भी सबमिट करेंगे और अपने हायर हाउस को भी सबमिट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसी के रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कंपनसेशन का इशू है, ये सारा आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस होगा और इसको टेकअप किया जाएगा। जी, आज का ये वर्कशॉप हमारे ब्राउन बियर कंजर्वेशन के लिए, ख़ासकर जो हमारे द्रास में होते हैं ये, और बाकी एरियाज़ में भी, सुरू वैली, ज़ांस्कर, तो इसको हम कैसे बचाएंगे, कैसे हम इसका जो कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे मिटिगेट करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को, इसके बारे में WWF लद्दाख जो वेस्टर्न हिमालय के जो कोऑर्डिनेटर रोहित साहब ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, उनको मैं बहुत ही उनका मशकूर हूँ, थैंक्स कहना चाहूँगा उनको। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्टेक होल्डर है, ख़ासकर हमारे LHDC,
या बाकी जो NGOs है या हमारे लोकल्स जो गाँव में है उनको, क्योंकि हमें चारा नहीं है, जब तक हम कोएग्जिस्टेंस में हम नहीं रहेंगे तो हमारे इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस में नहीं रहेंगे। तो इसको भी साथ साथ में हमें बचाना है। तो मेरी यही गुजारिश है विलेजर्स से, जहाँ जहाँ पे हमारे ब्राउन बियर है, ख़ासकर हमारे मुश्को वैली, हुलियाल या हमारे यहाँ शरगुल में कन्फ्लिक्ट का मैंने ये सुना था कुछ साल पहले। तो इसी तरह अभी हमारे CC साहब ने भी बताया, ज़ांस्कर में भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुए थे। तो सुरू वैली में भी उम्बा साइड से बोल रहे थे वो कैजुअल्टीज़ हुए थे पहले। तो इनको हम इस कन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने के लिए हमें आगे सभी स्टेक होल्डर को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे नेचुरल रिसोर्सेस जब तक वो नहीं बचेंगे तो उसको बचाना ही हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह इन्होंने कल यहाँ पे हमारे जो स्टाफ है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के जो फ्रंटलाइन स्टाफ, उनका भी एक ट्रेनिंग इन्होंने यहाँ पे किया था GIS पे, कि कैसे हम GIS के थ्रू हमारे कन्फ्लिक्ट जो मिटिगेशन है इसको कैसे हम मॉनिटर करेंगे, कैसे हम इसका मैपिंग बनाते हैं इसको मॉनिटर करने के लिए। या फॉरेस्ट में कोई इलीगल एक्टिविटीज़ होता है, वाइल्ड लाइफ में इलीगल एक्टिविटीज़ होता है, जैसे पोचिंग होता है या इलीगल फेलिंग होता है, उसको कैसे GIS के थ्रू हम GIS के क्या रोल है, तो इसके बारे में उन्होंने डिटेल में परसों यहाँ पे ट्रेनिंग दिया था हमारे स्टाफ को। तो इसके लिए मैं भी इनको मैं WWF लद्दाख को मैं शुक्रिया अदा करूँगा। तो मेरी यही एक बार फिर गुजारिश है सभी स्टेक होल्डर से, जब तक हम हर एक डिपार्टमेंट को बैलेंस में नहीं चलेंगे तो हमारा जो इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रहेंगे। सिर्फ हम रोड बनाएंगे या बिल्डिंग बनाएंगे या एक ही डिपार्टमेंट को हम आगे ले जाएंगे, उससे हमारा इकोसिस्टम बैलेंस में नहीं रहेगा। तो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस में, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हर एक डिपार्टमेंट को बैलेंस में चलना बहुत ही ज़रूरी है। आपने जैसे रोड कंस्ट्रक्शन की बात की, तो हम एक सवाल है, जैसे कि आप जानते हैं सर, करगिल से ज़ांस्कार जो नेशनल हाईवे की तामीर ये तजदीद का काम जारी है। तो इस दौरान हालांकि ये एजेंसी के पास ऑप्शन भी था कि लैंड जो सरकारी ज़मीन है, जिसे खालिस सरकार कहा जाता है, टिस्पुन साइड में खासकर, वहाँ पे ज़मीन होते हुए भी इसी जो एग्जिस्टिंग रोड को वाइडनिंग किया, जिसकी ज़ब्त में तकरीबन 400-500 साल के पुराने दरख्त जो यहाँ के जिसे मलचंग कहा जाता है, जी, तो बेत की दरख्त उनको नुकसान हुआ है। तो तकरीबन हमने तहक़ीक़ात किया था, तकरीबन 40,000 से ज़्यादा ऐसे दरख्तों को काटा गया है, जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम पे और हमारे माहौलियात पे काफ़ी असर पड़ सकता है। तो महकमे जंगलात की जानिब से, क्योंकि आप महकमे जंगलात के आप हेड है, तो इस पे आपने क्या अपना रद्द अमल का इजहार किया है? अब ऐसा है, ये जो नेशनल हाईवे जो बना है वो तो एज पर प्रोसीजर, जैसे फॉरेस्ट लैंड गया है, वहाँ से भी बहुत सारे ट्रीज़ फेल हुआ है, ट्रीज़ काटे गए हैं, या इसी तरह प्राइवेट लैंड से भी बहुत सारे ट्रीज़, तो उसका बाज़ाब्ता कंपनसेशन उनको मिला है। तो रही हम उसको कंपनसेट करने के लिए तो इस साल हमने कोई 3.5 लाख पौधे लगाए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो जहाँ से फेलिंग हो रहा है तो उसमें साथ साथ हम उसका कंपनसेट भी कर रहे हैं। तो ये एक रिकॉर्ड है पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट में कि 3.5 लाख एक साल में प्लांटेशन करना। आज तक मुझे याद है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख या 80,000 तक एक साल में प्लांटेशन हुआ है। तो हमने इस साल 3.5 लाख प्लांटेशन किया है 2023-24 में।
तो 24-25 में, सॉरी 24-25 में जी जी। तो 3 लाख पौधे लगाए हैं, मतलब 3.5 लाख 3.5 लाख पौधे जी, लगाए हैं। जी। तो इसके अलावा ये जो एजेंसी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी है, उनकी तरफ से, क्योंकि कहा जा रहा था कि एक पौधे के बदले में कम से कम 3 पौधे वो कंपनसेट कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी कोई अलग नहीं, अब ऐसा है ना, हम जैसे हमारा फॉरेस्ट लैंड गया है, उससे जितने भी ट्रीज़ वहाँ पे फेल हो, मतलब अभी फेलिंग तो नहीं हुआ है, उसका अभी हमें परमिशन के लिए हमने आगे फॉरवर्ड किया है, तो उसका एक कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एक वो बनता है उनका, तो वो उनको डिपॉजिट करना होता है, कितना अमाउंट बनता है उसका, तो उसका फिर हम कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए हम मतलब स्टेट से, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने लैंड लिया है, तो वो लैंड जो ही हमें वो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन वो लोग वहाँ उन्होंने डिपॉजिट किया है, तो हमें आ जाएगा, तो उसका हम अलग सा प्लांटेशन साइड हमने अभी डीसी साहब ने हमें लैंड अलॉट किया है। सर 3.5 लाख जो प्लांटेशन में कौन कौन सी जगह चूज किया है सर? नहीं, ये तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3.5 लाख, जैसे द्रास है, हमारे करगिल है, सांको है, जंस्कार है, ज़्यादातर जंस्कार में, क्योंकि जंस्कार में हमें एरिया जो है ज़्यादा, हमें जहाँ पे एरिया ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे हमें मतलब लैंड करगिल और द्रास में उतनी ज़्यादा लैंड मतलब वेस्ट लैंड हमें नहीं मिल रहा है, तो जहाँ पे हमें जैसे कहीं पे हमें 100 कनाल मिल रहा है, कहीं 50 कनाल मिल रहा है, वैसा यहाँ करगिल और द्रास में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 कनाल या 30 कनाल, इससे ज़्यादा यहाँ नहीं मिल, इसलिए हमने जंस्कार में हमने प्लांटेशन किया है, ज़्यादा कोई 1.5 लाख तक हमने जंस्कार में किया है। सर WWF की जानिब से आज स्टेक होल्डर वर्कशॉप रखा गया है, तो इस पर क्या कहेंगे आज? देखिए दोनों, ये बहुत एक बड़ा इनिशिएटिव है WWF का, ब्राउन बियर कंजर्वेशन और जो एनिमल ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट होता है उसको कैसे मिटिगेशन, उसका सदभाव कैसे किया जाए, उसमें आज इस 2 दिन के वर्कशॉप में दे विल टॉक आउट सम स्ट्रेटजीज, और क्या करना है, किस स्टेक होल्डर को कैसे क्या करना है, उसके वो लोग को 2 दिन में पूरा उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन करेंगे। उसके हिसाब से हम भी हिल कौंसिल भी उसको या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये बहुत एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आजकल के टूरिज़्म सेक्टर को भी लेके, आप जानते हैं कि आज वाइल्ड लाइफ का एक बहुत बड़ा, खासकर ब्राउन बियर वगैरह अब हमारे बिल्कुल टूरिज़्म मैप पे भी आया हुआ है। दूसरा ये है एनिमल और इसका क्या कहते हैं ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट भी रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहा है, तो उनको कैसे कम किया जाए, तो उन सब पे ये लोग को ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये लोग एक एक्शन प्लान के हिसाब से वो बनाएंगे, तो उसको हम भी स्टडी करके हिल कौंसिल के हिसाब से क्या करना है, हमें क्या करना है, उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। सर जैसे कि आपने कहा कि 0 पॉइंट पे जो पिटीशन दायर किया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो उसका अभी तक क्या ये नतीजा है? देखिए दोनों, ये PIL हमारे ऑनरेबल कौंसलर द्रास वाहिद साहब ने एक PIL फाइल किया गया है, तो उसमें 2 बार इन्होंने नोटिस निकाला था। हमारे जो स्टेक होल्डर, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी पूरी तरह उसका जवाब नहीं दिया है, तो उन्होंने फिर 4 हफ्ते का टाइम दिया था। मेरे ख्याल में वो 4 हफ्ते भी कुछ मतलब जनवरी के पहले 1-2 हफ्ते में वो ख़त्म हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो लोग उस पर काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।